हेलो एवरीवन, देखिए अब वेक्टर्स में नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। देखो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो था आपके पास जो टॉपिक था कौन सा था, पोजीशन वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, तो उस पर ना मैंने ऊपर ना गलती से इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया था, तो वो आप ठीक कर लेना। ठीक है, वेक्टर का ही ऑब्वियस सी बात है, वो टॉपिक है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, देखो एक वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर नंबर से, तो क्या उस पर जो है फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर में अगर हम नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो क्या होता है। देखो जैसे मान लो एक वेक्टर है हमारे पास, v वेलोसिटी है, ठीक है, 2 i कैप मीटर पर सेकंड से है। ठीक है, अब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि इसको हमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैं मान लो इसको करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, है ना, 3v कैप इस तरीके से। तो ये कितना हो गया, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2i कैप, और ये कितना आ गया 6i कैप मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया। देखो आई कैप वाली डायरेक्शन थी पहले भी, और जब मल्टीप्लाई कर दिया तब भी हमारे पास आई कैप ही डायरेक्शन रही, तो डायरेक्शन तो उसकी चेंज नहीं होती। क्या चीज़ चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। पहले 2 था, अब कितना है, 6 है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है और वो डिपेंड करता है ऑब्वियस सी बात है नंबर पे कि किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। 3 से कर रहे हो तो 6 आया, अगर 4 से करते हो तो 8 आता, तो वो ऑब्वियस सी बात है नंबर पर डिपेंड करेगा। इसको और समझ लो, जैसे मैंने कहा आपको एक वेक्टर है, ठीक है, आई कैप की डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैंने बोला आपको वी वेक्टर है ये 2 i कैप मीटर पर सेकंड का। ठीक है, अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, तो ये जो है कितना बन गया आपके पास, 3v वेक्टर कितना बन गया 6i कैप, आई कैप ही है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन यही है एक्स एक्सिस वाली, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब जो v वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर वो कितना आ गया, ये 6i कैप। तो देख लो डायरेक्शन वही है, आई कैप वाली ही है, एक्स एक्सिस के होंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, ऑब्वियस बात है मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ हमें वेक्टर में बनानी पड़ती है। क्लियर है, ये चीज़ पता होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जब भी आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से, तो जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो क्या रहती है, सेम रहती है, रिमेन सेम, बट मैग्नीट्यूड चेंजेस। और वो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे, कि किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू नंबर, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है पॉजिटिव है ये वर्ड, क्लियर है, पॉजिटिव। तो यहाँ पहले कंडीशन बनाई हमने कि पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया अगर पॉजिटिव से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड चेंज। अब बात करते हैं अगर नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, मान लो यही हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर ये भी क्या था आपके पास, एग्जाम्पल ही था। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है 2i कैप मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नेगेटिव नंबर से, है ना। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6i कैप मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, देख लो मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही हुआ है, पहले 2 था ये 6 हुआ है। अब डायरेक्शन भी चेंज होगी, पहले आई कैप थी अब कितनी है, माइनस के आई कैप है। माइनस का आई कैप कहाँ होगा, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इसको कैसे समझेंगे हम, जैसे मान लो ये हमारे पास 2i कैप था वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, मीटर पर सेकंड का। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का आई कैप बना, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट ये डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ तो डायरेक्शन भी चेंज हुई है। माइनस आई कैप में बना दी हमने, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ऑब्वियस बात है मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो लेंथ भी थोड़ी हमने इसकी बढ़ा दी, तो माइनस का 6i कैप मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जब हम नंबर नेगेटिव लेंगे तब क्या होगा, वेन एवर अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई अ नेगेटिव नंबर देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस। तो क्या होगा बताओ, डायरेक्शन वेक्टर की क्या हुई है, चेंज हुई है, पहले इधर थी अब इधर हो गई। ऑब्वियस बात है किसी नेगेटिव नंबर से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड चेंज, और ऑब्वियस बात है नंबर पे डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड तो, और वो तो चेंज होगा जब किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, इतनी बात बताओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी क्वेश्चन की, तो आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई क्या नहीं, बताओ आपको, सिंपल था। अब देखो जरा क्वेश्चन है मेन, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है इफ़ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन। अब देखो जरा, इसको हम बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। देखो ए वेक्टर और 3b वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया अगर किसी पॉजिटिव नंबर से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, तो यानी कि जो ए और बी में पहले था 30 डिग्री का एंगल, वही ए वेक्टर और 3b वेक्टर में भी होगा। देखो कैसे, देखो सोल्यूशन में समझते हैं हम। मान लो ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये रहा हमारे पास बी वेक्टर, क्लियर, और इनके बीच में है एंगल 30 डिग्री, ये गिवन है हमें। अब वो कह रहे हैं एक ए वेक्टर है, एक बनाया हमने ए वेक्टर और एक बनाया हमने 3b वेक्टर। अब देखो जरा 3b वेक्टर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, उस पर हमें जाना नहीं है, मेन हमें डायरेक्शन की बात करनी है। तो डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं है, ये मैंने अभी बताया आपको। जब आप किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो अगर बी वेक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया भी तो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा, 3b वेक्टर तो हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगी।
क्लियर है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जो पहले डायरेक्शन थी वही अब है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, ए से जितना एंगल पहले था उतना ही एंगल अब रहेगा, समझ रहे हो। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर क्या लिख सकते हैं हम, बताओ 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया एंगल। बात करते हैं हम सेकंड की। देखो सेकंड इंपॉर्टेंट है, समझने की कहानी है। देखो 2a वेक्टर है और एक है माइनस का b वेक्टर। जिनको समझ में आ रहा होगा उनको तो समझ में आ गया होगा कि 180 माइनस 30 करेंगे 150 डिग्री इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझो ज़रा। देखो 2a वेक्टर है, ये हमने बनाया यहाँ 2a वेक्टर मान लो, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड शो करो या ना करो लेंथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन तो हमें डायरेक्शन पूछा है ना उससे, ठीक है। और आपको तो ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ ऑप्शंस में ही आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो ये 2a वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर है माइनस का b वेक्टर। अब देखो ज़रा 2a वेक्टर, a वेक्टर में हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसकी डायरेक्शन में, ये यही रहेगी, ठीक है। अब b कैप जो b सॉरी वेक्टर है इसमें माइनस लगा, माइनस मतलब क्या है, -1 से मल्टीप्लाई है, ये सिंपल सी ये बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो b वेक्टर तो बनेगा यही डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में बनेगा ये b वेक्टर, तो जो कि कितने एंगल पे होगा, ये 30 डिग्री पे। अब माइनस b वेक्टर कहाँ बनेगा, इसके अपोजिट बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अपोजिट यानी कि रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चाहे कोई नंबर भी होता है, ये मान लो माइनस का 2b वेक्टर होता तब भी होता रिवर्स ही, लेकिन ये लेंथ थोड़ी बड़ी बना देते हैं बस हम, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस का b वेक्टर। अब एंगल हमें ऑब्वियस ही बात है किसके बीच में बताना है, 2a वेक्टर और माइनस b वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में बताना है। तो ये एंगल बताना है आपको, ये पूरा कितना हो जाएगा 180, बिकॉज ये एक लाइन है 180। तो 180 में से माइनस करोगे 30 तो कितना बचेगा हमारे पास 150। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना आंसर आएगा 150 डिग्री। समझ में आया, क्लियर हो गई होगी कहानी जो मैं यहाँ समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। तो क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपको थ्योरी जो है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर की कहानी क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।